नमस्कार, स्वागत बरुआ सबके नेक्स्ट 9 भोजपुरिया में। हम हई शशि प्रिया एक बार फिर हाजिर बानी चुनावी मैदान के कुछ खास खबरन के लेके। तो चुनावी मैदान की अगर बात करल जाओ तो सबसे पहले बात आवेला निरहुआ के। निरहुआ भोजपुरी सिनेमा जगत के स्टार बारे और फिल्मी जगत छोड़ के एक बार फिर चुनावी मैदान में चमकत आ रहे। लेकिन ये चमक कितना देर तक बरकरार रही, ये बड़का बात बा। लेकिन ये चमक के बरकरार रखे के पूरा कोशिश बीजेपी की तरफ से कईल जाता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरहुआ के चुनाव प्रचार में पहुंचले और वहां पर का कुछ कहले रहुआ खुदे सुन ली। तो लगातार बयानों के तीर चलत रहे और यही में योगी आदित्यनाथ ये तमाम बातें कहत रहे। हम रहुआ सबके बता दी कि आजमगढ़ में विकास के लेके तमाम जो राजनीतिक दल बारे आपन अपन दावा करत रहे। सबके आपन अपन दावा बा, तो भला निरहुआ कैसे पीछे रहस। तो निरहुआ के लिए भी विकास के दावा कइल गइल बा कि यहाँ पर विकसित कइल जाई और विकास कइल जाई ताकि जो युवा पीढ़ी बारन वो आगे बढ़ियन। युवाओं के लेके हमेशा से चुनावी मैदान में बात कइल जाला, युवाओं के हमेशा फ्रंट पर रखल जाला, हमेशा युवाओं के आगे रखल जाला, हमेशा ये बतावे की कोशिश कइल जाला कि हम युवा खातिर नौकरी देम, रोजगार की कोशिश करम। लेकिन 2014 से अब 5 साल बीत गईल, आइए दूसरा शुरू होके लागल। अब चुनावी मैदान में फिर से आवे खातिर तैयार बा लोग। ऐसे में जब पहल का वादा पूरा ना भइल तो ई दूसर का वादा के का कहल जाओ। ये बात पर अगर हम बात करी तो जो पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बा ओकरा के राजधानी लखनऊ से जोड़े के बात कहल गई। योगी ने कहा कि किस तरीके से आजमगढ़ में शिक्षा के बढ़ावा दिल जाई, ये तमाम मुद्दन पर उ बात कैले। ओकरा बाद उ कहले कि एक बार फिर से रउआ सभे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाई आ उनकरा के जिताई आ ओकरा बाद देखी कैसे विकास होला। बड़का सवाल ई बा रउआ सबके बीच में कि जब 5 साल में विकास के बयार जोन होके के चाहिए, युवाओं के रोजगार मिले के चाहिए, तो उ अब तक वहां के लोगन के कहे के बात कि उनकरा नइखे मिलल। तो ऐसे में का अनुमान लगावल जाओ कि अब अजय अगला 5 साल आई ओमे तमाम युवाओं का नौकरी मिल जाई। ये एक बड़का सवाल बन के उभरल बा। एकरा अलावा सपा बसपा पर भी गंभीर आरोप लगवले बारे, जैसा कि वीडियो में रउआ सबे देखनी और सुननी। ये हम नहीं कहत, ये वीडियो कहता कि जौन रउआ सबे के अभी हम वीडियो देखनी ओमे यह बात निकल के सामने आवता कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चुनावी रंग में नजर आवत हो। और फिर नजर आवस का है ना, चुनावी मैदान बा और ए में सब अपन अपन दम खान दिखावत रहे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ई बा कि जेकरा खातिर चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ पहुंचल बारन, का ओकरा के सिर आंखों पर जनता बिठाई, ई तो आवे वाला वक्त में पता चली। वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं के, 23 मई के इंसाफ हो जाई। तो चली जनता केकरा के सिर आंखों पर बिठाई या केकरा के करी चारों खाने चित, ई तो पता कुछ दिन में चल जाए। आजमगढ़ को सबसे पहली सौगात मैंने दी कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा भाग आजमगढ़ को दिया है और आजमगढ़ को हम सीधे लखनऊ के साथ जोड़ रहे हैं। ये लखनऊ के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इसलिए जिससे आजमगढ़ में हम एक औद्योगिक वातावरण दे सकें, आजमगढ़ में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। और जब आजमगढ़ के प्रबुद्धजन मेरे सामने आए, इन्होंने कहा, संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आजमगढ़ में भी तो कुछ होना चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, उद्योग लगेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी देने के पहले यहां पर उच्च शिक्षा के भी तो कुछ केंद्र होने चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैंने इसी बजट में आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय की ही व्यवस्था कर दी है। अब आप सोचे ना, इतने बड़े बड़े कार्य तो यही हुए हैं और शेष अन्य कार्यों को अगर मैं गिनाऊं आपके बीच में, तो आजमगढ़ में आप एक बार सपा बसपा के विधायक और इनके सांसद पद के पूर्व के प्रत्याशी या जो भी लोग रहे हैं, इनसे एक बार पूछना और इनसे बताना कि वास्तव में अगर वह भाजपा सरकार के 2 वर्ष में और मोदी जी की 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल की तुलना इनके 55-60 वर्ष के कार्यकाल से कर लें
तो भी मोदी जी का और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पलड़ा भारी होगा, और यही बताने के लिए मैं आया हूं। हमने यहाँ पे 3000 आवास तो शहरी क्षेत्र के गरीबों को दिया और 28,000 से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में गांव के गरीब को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहाँ पर 2,57,600 से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,66,000 परिवारों को यहां पर हम लोगों ने रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं, और साथ ही साथ 5 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय आजमगढ़ में ऐसे गरीबों को दिलाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। अब तक हम लोग 2,95,900 से अधिक किसानों को, नोट करिए, 2,95,900 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपए उनके खाते में भेज चुके हैं, और चुनाव के बाद से जितने किसान होंगे इन सबके खाते में भी 6,000 रुपए हर वर्ष आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, जब किसानों के कर्ज माफी की बात हुई थी तो अकेले आपके इस जनपद में हम लोगों ने 62,000 से अधिक किसान परिवारों के कर्ज माफ किए थे। 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था। यानी इतने कार्य आपके अकेले इस जनपद में हुए हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि विकास के इन कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ही योग्य जनप्रतिनिधि, विकास की सोच जिसके अंदर हो, उस प्रकार का प्रतिनिधि हमें चाहिए। और भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर जो लहर है, पश्चिम से चुनाव हो रहा है, आपने देखा होगा, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, मेरठ है, बिजनौर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुरादाबाद है, बरेली है। सभी जगह एक ही आवाज है, और वह आवाज है मोदी 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 की। सब जगह एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार की। और मोदी सरकार की आवाज इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने 5 वर्ष में उस प्रकार का कार्य किया। अगर मोदी जी ने देश की सीमाओं की रक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की होती तो पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। चीन कई किलोमीटर तक भारत की सीमा में घुसता था। सरकारें मौन रहती थी, कहती थी कहीं संबंध न बिगड़ न जाए। और इस बार आपने देखा होगा, पुलवामा में जैसे ही हमारे सैनिक शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन ही घोषणा कर दी थी कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दुश्मन कहीं भी छुपा होगा, पाताल में भी छुपा होगा, उसको निकाल बाहर लाएंगे और उसको उसी की मौत मारेंगे। और भाइयों बहनों, 72 घंटे के अंदर सभी आतंकियों को मार गिराना और 10वें दिन पाकिस्तान के अंदर चढ़ करके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार ही कर सकती है। सेना के शौर्य पराक्रम पर कभी कोई संदेह नहीं था, किसी को संदेह नहीं था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व पर, उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी नियत पर सदैव खोट जरूर रहा है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई ताकत भारत को डिगा नहीं सकी, भारत को झुका नहीं सकी। और भारत ने अपने मिशन में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए दुश्मन की माद में घुस करके आतंकियों को मार गिराया, उनके कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपको कैसा भारत चाहिए? आप कैसा भारत चाहते हैं? आतंकवाद से ग्रसित भारत क्या आप चाहते हैं? क्या नक्सलवाद से ग्रसित भारत आप चाहते हैं?
क्या अपराध से युक्त भारत आप चाहते हैं? क्या विकास में फिसड्डी भारत आप चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहते हैं? तो भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने, सुरक्षित भारत बने, समर्थ भारत बने, यह कार्य कौन कर सकता है? एक ही नाम है और वह नाम है मोदी। पूरे देश के अंदर एक आवाज इसीलिए है, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबकी एक आवाज है और वह आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। तो भाइयों बहनों, फिर एक बार मोदी सरकार अगर बननी है तो मोदी सरकार के इस बनने के हार में एक पुष्प आपके आजमगढ़ का भी जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? आपके द्वारा कमल चुनाव चिन्ह पर दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबका सहयोग और सबका समर्थन चाहिए और इसीलिए विकास और सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा आजमगढ़ में या पूर्वांचल में या पश्चिमांचल हो, पहले बहन बेटियों की इज्जत बड़ी असुरक्षित थी, रोज दंगे होते थे पर वो त्योहार नहीं मना सकते थे। आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं ना, आज तो अपराधी खोप में है ना। अपराधी के लिए दो ही रास्ते हैं और हमने पहले दिन बोल दिया था, अपराधी या तो जेल में होगा या अपराधी के लिए राम नाम सत्य है का रास्ता है। भाइयों बहनों, हम सब तय करें। मेहनगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार भी जिताया था और इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ विरोधी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा करके कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारी मतों से विजयी आप बनाएं, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। यही अपील आप सबसे करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए भी कार्य किया है, युवाओं के लिए भी कार्य किया है, विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है और चुनाव के बाद ऐसी स्थिति पैदा करिए कि दिनेश लाल यादव को लेकर के मैं फिर यहां और विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी आजमगढ़ की जनता के सामने हम कर सके। यही अपील आप सबसे करते हुए कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं, यही अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तो फिलहाल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया में इतने हमरा के दी इजाजत। देखत रही नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नमस्कार।